कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना पर जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है कि लगातार उबाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और भयावह घटना पश्चिम बंगाल से सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एक और बच्ची के साथ यही जघन्य अपराध देखने को मिला है और इस बच्ची की उम्र महज 9 साल बताई जा रही है। एक तरफ जहां पर जूनियर डॉक्टर और उनके साथ अब सीनियर डॉक्टर भी मिलकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर हैं, महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोला जा रहा है, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। तो वहीं आज उस अनशन का तीसरा दिन है, लगातार तीसरे दिन ही अनशन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक 9 साल की बच्ची के साथ इसी पश्चिम बंगाल में एक और इसी तरीके की रेप और मर्डर की घटना सामने आई है। अहम बात यह है कि यहां पर भी पश्चिम बंगाल पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल पुलिस का वही रवैया देखने को मिला है इस मामले में भी जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना में देखने को मिला था। पुलिस जो है वो अभी भी नहीं बदली है। इतने सवाल उठे, उसके बाद भी ज्यों के त्यों बनी हुई है पुलिस। पूरी घटना के बारे में आपको जानकारी दें तो पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के जयनगर में 9 साल की बच्ची की मौत के मामले में आरोपी का जो है अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 19 साल का आरोपी जो है वो एक गुलाबी शर्ट पहने हुए दिखा, जो कि दुकान से बाहर निकलकर साइकिल पर जा रहा था और ये छोटी बच्ची जो है ये ट्यूशन गई थी पढ़ने और पुलिस का कहना है कि वह साइकिल पर ही इस नाबालिग को अपने साथ लेकर के गया था। पीड़ित की एक दोस्त ने भी बयान दिया है और पुलिस को बताया है कि उसने आरोपी और साथ ही साथ जो उसकी दोस्त पीड़ित है उसको साइकिल पर देखा था और इसी के बाद जो है पुलिस को हत्यारे की पहचान हुई है और पहचान करने में वो मदद मिली है और उसके बाद जो है जब प्रेशर बना लोगों का, उसके बाद जो है यहां पर उसको पकड़ा गया। दरअसल जयनगर के कृपाखाली इलाके के कूलटाली थाना क्षेत्र की यह घटना है और यहां पर स्थानीय लोगों ने 5 अक्टूबर को बच्ची का शव बरामद किया था। स्थानीय लोगों को यह शव मिला था। उस बच्ची की अगर बात किए तो वो 4th क्लास की छात्रा थी और परिवार ने बच्ची से रेप के बाद मर्डर का आरोप लगाया है। घटना के विरोध में भीड़ ने जो है, क्योंकि बार बार पुलिस से बात की जा रही थी, जब पुलिस ने नहीं सुना तो भीड़ ने वहां के महिषमारी पुलिस चौकी में आग लगा दी और साथ ही साथ वहां पर पथराव की घटना भी देखने को मिली, जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया सामने से। इसी बीच रविवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने फिर से जो है पोस्टमार्टम यानी कि दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए थे। इसे लेकर के सोमवार सुबह बच्ची के शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए कोलकाता के ही यानी कि जो राजधानी कोलकाता है, कोलकाता के मॉर्चुरी से कल्याणी के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल जो है वो ले जाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ये बच्ची की मौत का जो मामला सामने आया है, इस मामले में रविवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान जस्टिस तीर्थंकर घोष ने लड़की के शव को दूसरा पोस्टमार्टम यानी कि दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह सुनवाई जो है वो मृतक लड़की के जो माता पिता हैं, उन माता पिता की तरफ से जो याचिका दायर की गई उस पर यह सुनवाई की थी और कोर्ट ने निर्देश में कहा कि सोमवार को बुरुईपुर कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि जिसको कहा जाता है ACJM न्यायिक मजिस्ट्रेट जो रहते हैं, उनकी मौजूदगी में ही जो है कल्याणी के एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। पहले कहा गया कि एम्स के अंदर ये पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए। वहीं जस्टिस घोष के जब ये आदेश दिया गया उनकी तरफ से तो पुलिस को इसमें पॉक्सो एक्ट में जो है मामले का केस दर्ज करना चाहिए, ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। और आगे कहा गया कि अगर कल्याणी एम्स में पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक बेसिक स्ट्रक्चर की कमी है, अगर वहां पर यह पोस्टमार्टम नहीं हो सकता तो इसे कल्याणी में ही जो मौजूद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल है, एक और हॉस्पिटल है, वहां पर इसको कराया जाए। अहम बात यह कही गई जस्टिस घोष की तरफ से, जो स्पष्ट कहा गया कि जो पोस्टमार्टम है वो कल्याणी एम्स के डॉक्टर ही करें, कोई और नहीं करेगा। कल्याणी एम्स के डॉक्टर ही करें, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर नहीं करेंगे। और लड़की का शव जो है वो कल रात तक
पुकुर के पीएम हाउस में है और यहीं पर जो है शव का पहला पोस्टमार्टम भी किया गया था। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से भी साफ कहा गया है कल्याणी एम्स के डॉक्टर ही इसका जो है पोस्टमार्टम करेंगे और कोई नहीं करेगा। वहीं पीड़ित परिवार का घटना को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। जो पीड़ित परिवार है उनमें जो बच्ची है, जिस बच्ची के साथ ये अपराध हुआ, उसकी चाची ने जो है न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि उस बच्ची के शरीर पर कई चोटें थी, हाथ पैर टूटे हुए थे। परिवार ने पुलिस पर मामले को नजरअंदाज करने का भी गहन आरोप लगाया है कि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की अनदेखी की गई, पूरा नजरअंदाज किया गया। वहीं उस बच्ची की चाची ने बताया कि बच्ची जो है वो 4 अक्टूबर को ट्यूशन पढ़ने गई थी, वापस लौटते समय वो लापता हो गई, गायब हो गई और लड़की के पिता ने बच्ची को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, प्रयास किया। जब वो उसे नहीं ढूंढ पाए तो उसी महिषमारी पुलिस चौकी पर गए जहां पर बाद में ये आग की घटना भी हुई। वहां पर जाकर के जो है उन्होंने पुलिस से कंप्लेन की, लेकिन पुलिस ने बच्ची के पिता की एक भी नहीं सुनी, बात ही नहीं सुनी और कहा आप दूसरे थाने चली जाइए। और दूसरी तरफ घटना के विरोध में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 6 अक्टूबर को जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। जिले में प्रदर्शनकारियों में खुद पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, विधायक अग्निमित्रा पॉल भी इस दौरान शामिल हुए थे। और इस दौरान पुलिस ने जो है उनके साथ झड़प की, पुलिस के साथ उनकी झड़प की भी खबरें सामने आई। और इसी दौरान ज्योतिर्मय सिंह की तरफ से कहा गया कि हम पुलिस स्टेशन इंचार्ज से मिलना चाहते थे कि आखिरकार क्यों उस समय जब बच्ची के पिता आए तो कंप्लेन क्यों नहीं सुनी गई। लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए, जैसे हम सांसद नहीं बल्कि कोई राष्ट्र विरोधी तत्व हो। पुलिस न्याय नहीं चाहती है, पुलिस जस्टिस नहीं चाहती है, वो सिर्फ आरोपियों को बचाना चाहती है। ये आरोप पहले भी लग चुका है पश्चिम बंगाल पुलिस पर, पहली बार नहीं लगा ऐसा आरोप। और वहीं इसी बीच एक स्थानीय व्यक्ति की तरफ से दावा किया गया कि 4 अक्टूबर को जब बच्ची लापता हुई, बच्ची के लापता होने के बाद परिवार जो है वो इसी महिषमारी चौकी पहुंचा, वहां जाकर के FIR दर्ज कराई थी परिवार ने। हालांकि पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से ही नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस की तरफ से। वो ज्यों की त्यों बनी हुई है पुलिस का रवैया वैसा ही था जैसा RG कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, रेप मर्डर के बाद जो शव मिला, उस समय जो कोलकाता पुलिस का रवैया था वही रवैया यहां पर भी देखने को मिला। और इसी बीच लोगों की तरफ से कहा गया कि जब तक कि हमारी बेटी जो है उसके रेप और हत्या के सभी आरोपी हैं उनको सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम जो है वो आंदोलन करेंगे और पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ भी यहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पूरे मामले में एक्शन नहीं लिया, एक्शन लेने में देरी की। और अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती, तुरंत एक्शन लिया होता तो लड़की को बचाया जा सकता था। ये आरोप वहां पर जो लोग हैं उनकी तरफ से लगाया गया। इसी बीच बंगाल के राज्यपाल की भी प्रतिक्रिया आ रही है। CV आनंद बोस, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि ममता सरकार पर निशाना साधा है और न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में CV आनंद बोस जो कि राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से समय पर कार्रवाई के अभाव के कारण रेप के मामले पश्चिम बंगाल में बढ़े हैं। और आगे राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई, रेप मर्डर जो केस हुआ, उसको जिस लापरवाही से ममता सरकार ने हैंडल किया, जितनी लापरवाही बरती गई, उससे राज्य में ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा मिल रहा है। और आनंद बोस ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा चल रही है, इस हिंसा का कोई इलाज इस समय नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ ट्रेनी डॉक्टर जो है उनके अनशन का तीसरा दिन जो है इस समय चल रहा है, दूसरी तरफ यह घटना सामने आ गई है और इसमें भी पुलिस का वही रवैया। पिछले दिनों जब यह मामला पूरा चल रहा था, कोर्ट में सुनवाई हुई, इतनी लताड़ पुलिस को लगाई गई थी इस पूरे मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उसके बाद भी लगता है पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेंजी। वैसे का वैसे ही जब बेटी के पिता आकर के कंप्लेन करा रहे हैं कि बेटी लापता है, बच्ची गुम हो गई है, पुलिस को कोई लेना देना नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। और उसके बाद इसलिए परिवार आरोप लगा रहा है कि शायद तब अगर पुलिस एक्शन में आती तो बेटी को बचाया जा सकता था, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रही है। बहरहाल आप भी लगातार ये खबर सुन रहे होंगे, पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं बढ़ रही हैं और एक तरफ ममता सरकार कह तो रही है कि एक्शन हो, तुरंत कार्रवाई हो, तमाम चीजें हो, लेकिन सत्ता ही आपके हाथ में है। क्या उम्मीदें हैं आपको कि ममता सरकार में इस तरीके जस्टिस जो है वो जल्दी डिलीवर हो पाए? क्योंकि अगर जस्टिस जल्दी डिलीवर नहीं हो पाता है तो फिर इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जब तक ऐसे जो इस समाज के अंदर बैठे हुए जो दुर्दांत अपराधी हैं, जब तक उनके मन में खौफ नहीं बैठेगा, तब तक
कैसे हम रोक पाएंगे इन घटनाओं को। ऐसी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई करना तो दूर, सोचने से पहले भी 100 बार थर थर कांपना चाहिए। बहरहाल, क्या कहना है आपका इस खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।